वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस अफेयर्स में आपका स्वागत है। और जीएस अफेयर्स की ये साइंस का क्लास का 2 है, यानी इसके पहले क्लास 1 देख लीजिएगा जो फिजिक्स का क्लास होगा। यानी फिजिक्स का क्लास, साइंस में फिजिक्स का क्लास को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो हमारे चैनल को भी आगे बढ़ाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है क्यूरी किसकी इकाई है, यानी क्यूरी किसका यूनिट है। ऑप्शन है रेडियोधर्मिता का, यानी रेडियो एक्टिव धर्मिता का, तापक्रम का, ऊष्मा का या ऊर्जा का। तो इसमें क्यूरी यूनिट पूछा गया है तो किसका है, तो इसका सही आंसर है रेडियो एक्टिविटी, जिसे रेडियोधर्मिता भी कहा जाता है। तो इसके देखेंगे कि यह का क्या प्रक्रिया है। रेडियो एक्टिविटी का तो सिर्फ यूनिट हो गया क्यूरी, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या है, रेडियो एक्टिव धर्मिता होता क्या है। तो रेडियो एक्टिव धर्मिता वह प्रक्रिया होता है जिसमें एक स्थिर परमाणु अपने नाभिक में आयोनाइजेशन रेडिएशन माने आयनी विकिरण के रूप में ऊर्जा फेंकता है। यानी आयनी विकिरण के रूप में जो ऊर्जा फेंकता है उसे ही रेडियो एक्टिव धर्मिता कहते हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे अल्फ़ा रे का, बीटा रे का या गामा रे का। तो अल्फ़ा, बीटा रे भी, गामा रे, ये तीनों रे हो जो रेडियो एक्टिव धर्मिता के आधार पर ही कार्य करता है। तो इसके सही जो आंसर हो गया वो आंसर सही है ए, यानी क्यूरी किसकी यूनिट है, रेडियो एक्टिव धर्मिता की यूनिट है। तो चलते हैं 12वें प्रश्न पे। 12वां है पास्कल किसका इकाई है। यानी सभी प्रश्न जो होगा ये पूर्ण तरह से एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न होगा। तो ऑप्शन है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या टेम्परेचर तापमान की। तो इसका सही आंसर होगा दाब की। पास्कल किसका यूनिट है, दाब का, मतलब कि दाब का यूनिट को पास्कल कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है दाब। अब दाब देखेंगे, दाब क्या होता है, प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, दाब, मतलब पास्कल की इकाई किसका है, दाब की इकाई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। नेक्स्ट है कैंडेला किसका मात्रक है। कैंडेला का मात्रक क्या है, मतलब किसका मात्रक है। ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब या ज्योति तीव्रता। तो इसका सही ऑप्शन है ज्योति तीव्रता, यानी फ्लक्स का ज्योति तीव्रता, फ्लक्स का ज्योति तीव्रता का मात्रक, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला है। यानी कैंडल ज्योति तीव्रता का, जिस तरह इसको ऐसे याद रखिए, कैंडल जब जलाते हैं तो उसमें से प्रकाश निकलता है, तीव्र प्रकाश, यानी ज्योति तीव्रता। कैंडल होता है ना, मोमबत्ती जब जलता है तो उसमें तीव्र प्रकार के प्रकाश निकलता है। तो इसमें लिखिएगा लाइट से हो गया, याद रखिए, याद रखने का ट्रिक हो गया, मतलब कैंडल जलाते हैं तो उसमें से प्रकाश निकलता है जो तीव्र गति से उससे प्रकाश होता है, उससे पढ़ लिख भी सकते हैं, है ना। तो चलते हैं 14वें प्रश्न पे। 14वें है जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। जूल ऑप्शन है ऊर्जा का, बल का, दाब का या तापमान का। तो जूल किसका इकाई है, ऊर्जा का इकाई है। यानी कि ऊर्जा को ही एक तरह से कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है। तो जूल किसका इकाई है, ऊर्जा का इकाई है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऊर्जा, यानी जूल ऊर्जा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों पे। नेक्स्ट है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू किया गया। यानी यूनिट का जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति था वो कब लागू किया गया है। इसका ऑप्शन है 1969, 1971, 1983 या 1991। तो इसका सही ऑप्शन है 1971। 1971 में ही अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी मात्रकों का, यानी यूनिटों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो लागू किया गया था, कब किया गया था, तो 1971 में। 71 इंटरनेशनल पद्धति, इसको 2-3 बार पढ़ लेना है तो याद हो जाएगा। 16वां प्रश्न है हर्ट्ज, यानी हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, हर्ट्ज से क्या मापा जाता है। तो ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य, दूसरा है तरंग की स्पष्टता, तीसरा है तरंग की तीव्रता, चौथा है तरंग की फ्रीक्वेंसी यानी तरंग की आवृत्ति। तो हर्ट्ज से हम लोग क्या मापते हैं, इसका सही आंसर होगा
तरंग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी मापते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट ही हर्ट्ज कहलाता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट ही हर्ट्ज कहलाता है, यानी हर्ट्ज। इसका सही ऑप्शन है हर्ट्ज। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट है ना। तो चलेंगे आगे की ओर। आगे है 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न कहता है विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, मतलब इलेक्ट्रिक जो मात्रा है उसकी यूनिट क्या है। तो ऑप्शन है एम्पियर, ओम, वोल्ट या कूलम्ब। तो विद्युत मात्रा की यूनिट क्या है, सही ऑप्शन है इसका एम्पियर। एम्पियर इलेक्ट्रिक की मात्रा है। एम्पियर यानी देखेंगे को जो भी हो, जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक आवेश जो होता है, विद्युत आवेश को गति में प्रवाह होने पर उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जो विद्युत अगर होता है वो किसी गति में, मतलब कि विद्युत आवेश को गति में प्रवाह होने पर उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। वो गति में प्रवाह होता है उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसका यूनिट एम्पियर होता है। किसका यूनिट, तो विद्युत का यूनिट यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर होता है। चलेंगे 18वें प्रश्न पे। 18वां है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है, यानी एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है। तो इस प्रश्न से तो आप भली भांति परिचित हो गए, एकदम चटनी प्रश्न होगा, है ना। तो बताइए वाट, डायोप्टर, ऑप्टर या मीटर। इसका सही ऑप्शन है डायोप्टर, यानी कि लेंस की जो क्षमता मापा जाता है वो डायोप्टर में मापा जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं। लेंस का यूनिट है जो डायोप्टर कहलाता है ना। लेंस का यूनिट जो आप पूछा भी है, लेंस का यूनिट डायोप्टर कहलाता है। इसको देखेंगे, जैसे अगर किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर है, अगर किसी लेंस है तो लेंस की फोकस दूरी जो है f मीटर है ना। तो f मीटर हो तो उसकी प्रकाशीय शक्ति क्या होगा, प्रकाशीय शक्ति क्या होगा उसका 1/f डायोप्टर हो जाएगा। यानी जिस तरह उत्तल लेंस, ये ध्यान में रखिएगा, उत्तल लेंस के लिए डायोप्टर का जो होता है वो धनात्मक होता है, यानी उत्तल लेंस का धनात्मक होता है। और अवतल लेंस का ऋणात्मक होता है, उत्तल लेंस का धनात्मक होता है। ये उत्तल का है, ये अवतल का है। तो अवतल लेंस हमेशा उसका डायोप्टर जो नापा जाता है तो धनात्मक में होगा। उत्तल लेंस का हमेशा ये धनात्मक में होगा उत्तल, एवं अवतल हमेशा ऋणात्मक होगा। ये ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न में आ जाता है। अब नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, यानी डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब सही इसका ऑप्शन है खून में हीमोग्लोबिन को मापने के लिए, पेशाब में शक्कर को मापने के लिए, या वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए, या वायु में कण को मापने के लिए। तो किसको मापने के लिए लाया जाता है, डेसिबल। डेसिबल जैसी आया है तो डेसिबल किसको मापना जाता है, वातावरण में ध्वनि को, यानी ध्वनि की मात्रा को ही डेसिबल कहा जाता है। ध्वनि जिसमें मापा जाता है उसे डेसिबल कहा जाता है। तो वातावरण में ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ही डेसिबल का यूज होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ध्वनि। डेसिबल का यूज ध्वनि में होता है। तो चलेंगे 19वें प्रश्न पे। 19वां प्रश्न है, नहीं सॉरी 20वां प्रश्न है, 20वां एवं लास्ट प्रश्न होगा। कह रहा है एम्पियर मापने की इकाई क्या है। तो इसके पहले तो इस क्वेश्चन पूछ चुके हैं, इस क्वेश्चन के बारे में बताया हुआ है। तो ये लिखा हुआ है एम्पियर मापने की इकाई क्या है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा हुआ है, स्टेट पीसीएस में इस प्रकार का काफ़ी यूनिट से काफ़ी पूछा जाता है प्रश्न। अब तो इसका सही आंसर हो जाएगा करंट का। एम्पियर मापना जाता है करंट का, जो करंट मापा जाता है वो एम्पियर में ही मापा जाता है ना। तो विद्युत धारा या विद्युत आवेश की मापने की यूनिट को क्या कहा जाता है, एम्पियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विद्युत धारा या विद्युत आवेश, मतलब इलेक्ट्रिक करंट या जो चार्ज होता है उसी को मापने की यूनिट को एम्पियर कहते हैं। एम्पियर कहते हैं उसका। एम्पियर एसआई यूनिट है। और इसका नाम जो है, इसका जो एम्पियर का नाम जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मतलब कि विद्युतीय चुंबक को खोज किया था, खोजने वाले वैज्ञानिक थे
आंद्रे मैरी एम्पियर इसी के नाम पर रखा गया है। तो आंद्रे मैरी एम्पियर जो था, आंद्रे मैरी एम्पियर उसी के नाम पे एम्पियर रखा गया है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की खोज किया था। तो एक तरह से ये क्वेश्चन बन गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की खोज आंद्रे मैरी एम्पियर, यानी आंद्रे मैरी एम्पियर के द्वारा विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक का खोज किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन है, एम्पियर मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो करंट कहते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ ये देखिए, ऐसा लग रहा है कुछ डरावना चेहरा है, लेकिन डरावना चेहरा नहीं, ये सब वैज्ञानिकों का चेहरा है। वैज्ञानिकों का चेहरा एवं वैज्ञानिकों का पुराना हेयर स्टाइल देखिए, एकदम जुल्फिकार वाले हैं, जिस तरह हमारे वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम का है तेरे नाम की तरह, उसी तरह ये भाई साहब भी हैं एकदम। देखिए एकदम अब तगड़ा लाजवाब ज़बरदस्त हो गया है। अब देखते हैं इनके बारे में ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले निकोलस कॉपरनिकस ने बताया था। ये भी प्रमुख टर्म है, फिजिक्स का क्षेत्र में है, तो हम फिजिक्स का हर एक चैप्टर में एक नया कुछ धांसू प्रश्न को ऐड करते हैं। तो धांसू प्रश्न है, ये निकोलस है, निकोलस भाई साहब हैं। ये कौन है? ये निकोलस भाई साहब हैं। इन्होंने क्या खोज किया था? इन्होंने खोज किया था पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, वो सबसे पहले किसने बोला था? निकोलस कॉपरनिकस ने बताया था। तो हाँ, इसी के साथ फिर अब इस प्रश्नों के सिलसिला को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए प्रश्नों के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को यानी GS अफेयर्स का चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मतलब कि LS² करें, यानी LSS, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इसको करना नहीं भूलेंगे। तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।